हेलो गाइस, तो इस पार्ट में मिस्टर लेन और वैन हॉस्पिटल में खाना खा रहे थे। तभी वैन को लिसा की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि मुझे मैनेजर से पता चला है कि तुम अपना काम छोड़कर कहीं चली गई हो। तो वैन कहती है मैं बेहोश हो गई थी इसलिए हॉस्पिटल में हूँ। लिसा कहती है बहाना मत बनाओ, तुम जहाँ भी हो अभी कंपनी आओ और अपना काम करो, अगर तुम नहीं आओगी तो कभी मत आना, और फोन कट कर देती है। तभी मिस्टर लेन उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है लिसा कंपनी में बहुत पावरफुल है और मैं चाहती हूँ कि उसके पीछे जो भी लोग हैं उन सबको फायर कर दिया जाए। मिस्टर लेन कहता है तुम चिंता मत करो, उसने तुम्हें हट करने की कोशिश की है, मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। उसके बाद वैन कंपनी में जाती है और मिंग उसे देखकर लिसा को फोन करती है और कहती है कि वैन कंपनी पहुंच गई है। उसके बाद तुम अंडरग्राउंड गैरेज में जाना, वहाँ तुमसे कोई मिलेगा। वैन जैसे ही कंपनी के अंदर जा रही थी तभी एक गुंडा उसे किडनैप कर लेता है और उसे ले जाकर कार में बंद कर देता है। वहाँ पर लिसा भी होती है, इसका मतलब ये सब लिसा और मिंग मिलकर कर रही है। और फिर लिसा उस गुंडे को पैसे देती है तो वो गुंडा कहता है अगर और कोई काम होगा तो मुझे बोलना, कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लिसा मिंग को फोन करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये काम कर दिया है तो तुम भी मुझे मिस्टर लेन से इंट्रोड्यूस करवाना मत भूलना। मिंग हाँ कहती है और फोन कट कर देती है। उसके बाद वो सोचने लगती है कि वैन अगर तुम मर जाओगी तो मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि मिस्टर लेन जैसे लड़के को तुम जैसी लड़की डिजर्व नहीं करती, मैं डिजर्व करती हूँ। और तुम बस वेट करो, मैं कैसे तुम्हारी जगह ले लूंगी और मिसेस लेन बन जाऊंगी। उसके बाद अगले दिन सुबह दिखाया जाता है जहाँ कंपनी के सारे एम्प्लॉइज कंपनी के बाहर मिस्टर लेन के आने का इंतजार कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि आज प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को भी अपने साथ लेकर आएंगे। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन आ जाता है और वो अकेला आया था। उसके बाद मिंग लिसा को मिस्टर लेन से इंट्रोड्यूस करवाती है और फिर एम्प्लॉइज मिस्टर लेन से पूछने लगते हैं कि आपकी वाइफ कहाँ है, क्या वो नहीं आई। तो मिस्टर लेन कहता है मेरी वाइफ अपर स्टेयर में है। ये सुनकर मिंग हैरान हो जाती है क्योंकि उसे तो लगा था कि उसने वैन को किडनैप कर लिया है तो वो यहाँ नहीं आ सकती। मिस्टर लेन कंपनी के अंदर चले जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है लिसा मिंग से पूछती है कि क्या तुमने मिसेस लेन को देखा है। तो वो मना कर जा रही थी, तभी लिसा उसे रोकती है और कहती है कि ऐसे कैसे जा रही हो, अभी तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी है मिसेस लेन को रास्ते से हटाने के लिए। और वो उसे एक मेडिसिन देकर कहती है कि तुम पार्टी में मिस्टर लेन के ड्रिंक में ये मिला देना। मिंग कहती है इसमें तो बहुत रिस्क है। तो लिसा कहती है तुम भूलो मत कि अगर मैं मिसेस लेन बन जाती हूँ तो तुम्हें बहुत सारा बेनिफिट होगा, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिंग मिस्टर लेन के कमरे में जाती है और वहाँ पर वैन को देखकर सोचती है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, और फिर नाटक करने लगती है और वैन से कहती है कि मैंने सुना था कि तुम बेहोश हो गई थी और हॉस्पिटल में थी, क्या तुम ठीक हो। तो वैन कहती है मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ बताना चाहिए। ये सुनकर मिंग घबरा जाती है और वो वैन से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ तुम्हें सब कुछ सच बताने ही तो आई हूँ। और वो सारा ब्लेम लिसा पर डाल देती है और बता देती है कि लिसा ने उसे एक मेडिसिन दिया था मिस्टर लेन के ड्रिंक पर मिलाने के लिए, क्योंकि वो मिसेस लेन बनना चाहती है। ये सुनकर वैन गुस्से में कहती है कि वो कभी नहीं सुधरेगी। मिस्टर लेन वैन से कहता है अगर तुम्हें किसी ने भी हट करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो मिंग कहती है वैन मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं करना चाहती थी पर लिसा ने मुझे फोर्स किया था। वैन कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि वो लिसा कैसी है, उसने मुझे भी बुली किया था, तो मैं तुम्हारी बात को अच्छे से समझ सकती हूँ। मिंग पूछती है अभी भी हम अच्छे दोस्त है ना। तो वैन हाँ कहकर उसे गले लगा लेती है। उसके बाद टीम बिल्डिंग डिनर पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ लिसा मिंग से पूछती है कि मैंने जो तुमसे करने के लिए कहा था क्या वो तुमने कर दिया। तभी मिंग कहती है मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा जो ड्रीम है मिसेस लेन बनने का वो कभी फुलफिल नहीं होगा। तो लिसा कहती है ये तुम क्या कह रही हो। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन के साथ वैन आ जाती है। वैन को देखकर लिसा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये यहाँ कैसे, और वो भी प्रेसिडेंट के साथ, यानी यही प्रेसिडेंट की वाइफ है। मिंग कहती है मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि मैं तुम्हें कंपनी में फ्यूचर में कभी नहीं देख पाऊंगी, और वो उसकी वीडियो बनाने लगती है। तो वो कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। मिंग कहती है ऑफ कोर्स मैं हमारी कंपनी के क्रिमिनल की रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कैसे वो मिसेस लेन को मारना चाहती थी, तो वो उसे ऐसा करने से रोक रही थी और उससे फोन छीन रही थी। तभी वहाँ पर वैन जाती है और वो मिंग की सपोर्ट करती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम कैसे न्यू कमर को बुली करती हो, बस इतना ही नहीं तुम कंपनी के अकाउंट्स में भी गड़बड़ करती हो। लिसा कहती है तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मैंने अकाउंट्स में गड़बड़ किया है। तो वो कहती है कि तुम क्या चाहती हो कि सब लोगों के सामने मैं एविडेंस दिखाऊं। लिसा हंसते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये मिंग अच्छी लड़की है, इसने तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की। पर वैन उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि तुम्हें तो मैं पुलिस में दूंगी। तभी वहाँ पर पुलिस आकर लिसा को पकड़ लेती है। तो वो वैन से कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, ऐसे में तो मेरी आधी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। पर उसके बाद कोई नहीं सुनता। वो जाते जाते मिंग से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस सब में मिस्टर लेन को मिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा डाउट हो गया है और वो इनडायरेक्टली उसे वार्न कर देता है
अगले दिन देखते हैं सीसी और यूनसाओ कंपनी के बाहर वैन का वेट कर रहे थे। वैन जैसे ही कंपनी के अंदर जाती है, सीसी यूनसाओ को उसके पीछे जाने के लिए कहती है। तो वो कहता है कल लिसा के साथ क्या हुआ पता नहीं, मैं अभी कंपनी वापस नहीं जाऊंगा। सीसी कहती है तुम इतने यूजलेस हो, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। इतने दिनों से तुम मेरे पैसों पर चल रहे हो और अब तुम कह रहे हो कि कंपनी वापस नहीं जाओगे। अगर तुम कंपनी वापस अपने अंडर नहीं कर लोगे तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। और वो उसे कार से बाहर निकाल कर वहाँ से चली जाती है और यूनसाओ गुस्सा करता रह जाता है। उसके बाद ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ यूनसाओ वैन के पास जाता है। उसे देखकर वैन कहती है तुम इतने दिनों से कहाँ छुपे हुए थे, तुम्हारे अंकल तुम्हें ढूंढ रहे थे। तो वो कहता है मेरे अंकल के नाम पर मुझे डराओ मत, और कहता है मैं अपना सब कुछ वापस लेने आया हूँ। वैन कहती है तुम ये डिजर्व नहीं करते हो, आज कंपनी की जो भी हालत है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। यूनसाओ उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम खुद को मेरी आंट समझती हो क्या। तो वो कहती है क्या चाहते हो तुम। यूनसाओ कहता है ये कंपनी ये मेरी मॉम की है। वैन कहती है मुझे छोड़ो, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं किसी को बुला लूंगी। तो वो कहता है हाँ बुलाओ, उन्हें भी तो पता चले कि तुम कैसी वुमेन हो। और उसे ऑफिस से बाहर लेकर जाता है और सबके सामने उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और सबको चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि ये पहले मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है और जब मैंने इसे छोड़ दिया तो इसने मेरे अंकल को सेड्यूस करके मेरी आंट बन गई। ये जाने के बाद सारे एम्प्लॉय वैन को भला बुरा कहने लगते हैं कि पता नहीं कैसी वुमेन है। तभी वैन सबको अपना अपना काम करने के लिए कहती है और ये सब मिंग भी देख रही थी और सोच रही थी कि ये पहले यूनसाओ की गर्लफ्रेंड रह चुकी है और वो यूनसाओ को यूज करने के बारे में सोच रही थी। यूनसाओ वैन से कहता है कि मैं फ्यूचर में लैन फैमिली का हायर बनने वाला हूँ क्योंकि मैं ब्लड रिलेटेड हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा मेरी आंट बनी रहोगी। जब अंकल तुम्हारे साथ प्ले करके बोर हो जाएंगे तो तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर फेंक देंगे, उसके बाद तुम हमारी कंपनी में एक क्लीनर का भी जॉब करने के लायक नहीं रहोगी। तभी सारे एम्प्लॉइज बात करने लगते हैं कि यूनसाओ सही कह रहा है, वो ब्लड रिलेटेड है और वैन तो आउटसाइडर है। उसके बाद यूनसाओ वैन से कहता है कि यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकलो। तो वैन उसे गुस्से से थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है और फिर यूनसाओ अपने ऑफिस जाता है। तभी वहाँ पर मिंग जाती है और उसे पटाने की कोशिश करते हुए कहती है कि तुम तो बहुत टैलेंटेड हो और बहुत हैंडसम और चार्मिंग भी हो। ये सुनकर वो कहता है कि तुम तो बहुत अच्छी बातें करती हो। वैन कंपनी से बाहर आने के बाद मिस्टर लैन को फोन करके पूछती है कि क्या तुम बिजी हो। तो वो कहता है शेयर होल्डर की मीटिंग के लिए रेडी हो रहा हूँ। वैन कहती है ठीक है तो तुम अपना काम करो कहकर फोन कट कर देती है। उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर लैन अपना मीटिंग खत्म करने के बाद ऑफिस आता है और ऑफिस में लाइट्स ऑफ करके मिंग होती है, पर मिस्टर लैन को लगता है कि ये वैन है और पूछता है कि तुमने लाइट्स क्यों ऑफ कर दिए हैं। तभी मिंग मिस्टर लैन तुम आ गए कहकर उसे गले लगा लेती है और उसने ऑफिस में कैमरास भी लगाए हुए थे। मिस्टर लैन उसे खुद से दूर करके कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और वैन कहाँ है। तो मिंग कहती है वो बहुत पहले ही जा चुकी है और कहती है तुम हमेशा वैन वैन क्यों करते रहते हो, वो एक ऑर्डिनरी सी गर्ल है, मुझे देखो मैं भी उससे कुछ कम नहीं कहकर अपने आप को अनड्रेस करने लगती है। तो मिस्टर लैन अपना फेस टर्न करके कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी मत करो। तो वो कहती है मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दोगे, आज रात यहाँ जो कुछ भी होगा किसी को पता नहीं चलेगा। मिस्टर लैन कहता है तुम डिजर्व ही नहीं करती अपने आप को वैन से कंपेयर करने की। मिंग पूछती है कि क्या मैं उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। तो मिस्टर लैन कहता है कि ऑफ कोर्स कभी नहीं, और कहता है तुम्हें क्या लगता है लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ था मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने तुम्हें इसलिए जाने दिया था क्योंकि तुम वैन की अच्छी फ्रेंड हो, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम वैन की फ्रेंड हो। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो घर जाता है और वैन को ढूंढने लगता है, पर वैन घर पर नहीं होती। तो वो अपने गार्ड्स को फोन करके हर जगह उसे ढूंढने के लिए कहता है। उसके बाद दिखाया जाता है सारे गार्ड्स आकर कहते हैं कि यंग लेडी कहीं नहीं मिली। तो वो पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने जा रहा था, तभी एक गार्ड आकर उसे कहता है कि यंग लेडी मिल गई है। ये सुनकर वो खुश होकर उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वैन मजे से खा रही है। वैन उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो गार्ड कहता है कि मास्टर आपको ढूंढ रहे थे और जब आप नहीं मिली तो वो बहुत परेशान हो रहे थे और लास्ट में तो वो पुलिस स्टेशन भी जा रहे थे। मिस्टर लैन वैन से पूछता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी। वैन कहती है मेरा फोन ऑफ हो गया है। तो वो कहता है अगली बार से तुम कहीं भी जाओगी तो पहले मुझे बता कर जाना। तो वो उससे प्यार से कहती है हस्बैंड इस बार मेरी गलती थी, अगली बार ऐसा नहीं होगा, गुस्सा मत करो। मिस्टर लैन कहता है कि तो मेरा कंपनसेशन कहाँ है। वैन कहती है घर चलो वहाँ मिलेगा। उसके बाद दोनों घर जाते हैं। घर जाने के बाद मिस्टर लैन वैन के करीब होता है और कहता है कि चलो हम एक बेबी करते हैं, जब हमारा एक बेबी हो जाएगा तो कोई तुम्हें आउटसाइडर नहीं कहेगा। वैन कहती है तो तुम्हें पता चल गया कि आज यूनसाओ ऑफिस में आया था। वो हाँ कहकर उसे किस करने वाला था, पर वैन उसे रोक देती है और कहती है कि पहले मैं सवार लेकर आती हूँ, मेरा वेट करना, कहकर वो वॉशरूम में चली जाती है। वो जैसे ही फ्रेशन अप होने जा रही थी तभी उसके फोन पर एक वीडियो आता है और वो वीडियो तभी की थी जब मिंग मिस्टर लैन को गले लगा रही थी। ये देखकर वैन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है, और वो गुस्से में मिस्टर लैन से इसके बारे में पूछने जा रही थी, पर वो रुक जाती है और सोचती है कि ऐसे डायरेक्ट पूछना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो मिंग से मिलने चली जाती है और वो उससे ये वीडियो दिखाकर पूछती है कि ये क्या है, क्या ये सच है। तो मिंग झूठ बोल
देती है कि हाँ ये सच है, अच्छा हुआ कि तुम्हें पता चल गया। ये सुनकर वैन गुस्से में उस पर ड्रिंक फेंक देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड समझा था और तुमने क्या किया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। मिंग कहती है मैं और मिस्टर लिन एक दूसरे को पसंद करते हैं और तुम्हें तो पता है कि अगर हम किसी को लाइक करते हैं तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो क्या तुम मेरे लिए मिस्टर लेन को छोड़ दोगी। तो वैन कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं एक वीडियो के लिए मिस्टर लेन को छोड़ दूंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। और वैसे भी मैंने अपने ऑफिस में एक दूसरा कमरा लगाया है, उसमें क्लियर दिख रहा है कि उस रात हुआ क्या था। और वो वहाँ से जा रही थी तो मिंग उसे रोक कर कहती है कि तुम पहले यूनसाओ के साथ मैच हो चुकी हो और अब तुम उसके अंकल के साथ मैच हो रही हो, तुम कितनी सेमलेस वुमेन हो। ये सुनकर वैन गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। और वो जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी वहाँ पर मिस्टर लेन आ जाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तो वैन कहती है मुझे घर जाना है, तो वो उसे घर लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद मिंग सोचती है वैन मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करूंगी और जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा था उसका बदला भी लूंगी। उसके बाद यूनसाओ को दिखाया जाता है जो किसी से फोन पर बात कर रहा था, जिसका अभी हमें फेस नहीं दिखाया गया। वो उसे कह रहा था कि अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है और मेरे अंकल ने मेरे सारे कार्ड्स भी ब्लॉक करवा दिए हैं, पर मैं कोई तरीका ढूंढता हूँ पैसा वापस करने का। तभी वहाँ पर मिंग आ जाती है। उसे देखकर यूनसाओ पूछता है कि तुम तो अंकल को सेड्यूस करने गई थी, तो क्या वो वर्क किया। तो वो मना कर देती है और कहती है कि मुझे जॉब से भी निकाल दिया गया है। तो यूनसाओ कुछ सोचता है और फिर उसे कहता है कि तुम कल कंपनी जाओगी और तुम किसी भी तरह वैन को कन्विंस करना कि वो तुम्हें जॉब से ना निकाले और उससे आउट ऑफ टाउन की प्रोजेक्ट जो है वो मांग लेना, क्योंकि वो अंकल भी वहाँ जाने वाले हैं, तो तुम्हें एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उन्हें सेड्यूस करने का। मिंग हाँ कहकर उसे पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है तुम्हें इतना जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस उतना करो जितना मैं कह रहा हूँ। और फिर उसका गला पकड़कर कहता है तुम मुझे धोखा मत देना, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझे तुम्हें मारने में वक्त नहीं लगेगा। उसके बाद अगले दिन कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ मिंग वैन से मिलने जाती है और वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगा, इस बार मुझे माफ कर दो। वैन कहती है तुम यही कहने आई थी ना, अब जाओ यहाँ से। तो वो नील डाउन होकर उसे कहती है कि प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है और मेरी मॉम की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो प्लीज तुम मुझे फायर मत करो। ये सब दो एम्प्लॉइज देख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि सुना है कि असिस्टेंट से कोई गलती हो गई है और उसे फायर कर दिया गया है, पर मिसेस लेन तो कितनी रूटलेस है, गलती तो किसी से भी हो सकती है और फिर मिंग तो उनकी फ्रेंड है फिर भी वो उसे माफ नहीं कर रही है। वही वैन भी मिंग की बातों से पिघल जाती है और वो उसे जॉब से नहीं निकालती है। तो मिंग उसे थैंक यू कहकर वही आउट ऑफ टाउन वाला प्रोजेक्ट मांग लेती है और कहती है कि इससे तुम्हें मुझे रोज रोज ऑफिस में नहीं देखना पड़ेगा। तो वो मान जाती है और उसे वो प्रोजेक्ट दे देती है और कहती है कि अच्छे से काम करना वरना दोबारा यहाँ मत आना। तो वो हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब वैन काम कर रही थी तभी उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता है और उसे याद आता है कि उसकी पीरियड्स भी मिस हो गई है और वो सोचती है कि उसे हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लेना चाहिए। उसके बाद वैन हॉस्पिटल जाती है चेकअप करवाने के लिए, तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है और मिस्टर लेन को फोन करके कहती है कि आज रात हम साथ में डिनर करेंगे। तो वो कहता है कि मैं कंपनी में नहीं हूँ, मैं बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर आया हूँ। तो वैन कहती है ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें एक गुड न्यूज दूंगी। उसके बाद दिखाया जाता है यूनसाओ दो गुंडों को लेकर वैन के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था उसे किडनैप करने के लिए। वैन जैसे ही आती है यूनसाओ और उसके गुंडे उसे पकड़ने के लिए जाते हैं पर वो उसे नहीं पकड़ पाते। तो यूनसाओ उन पर गुस्सा करता है और कहता है कि अगली बार गलती मत करना। और फिर वो मिंग को फोन करता है और कहता है कि क्या अंकल वहाँ पहुँच गए हैं। तो वो हाँ कहती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगा कहकर फोन कट कर देती है। उसके बाद वो वाइन में ड्रग मिलाकर वेटर से मिस्टर लेन को देने के लिए कहती है। तो वेटर ऐसा ही करता है और मिस्टर लेन वो ड्रग वाला वाइन पी लेता है। थोड़ी देर बाद उसे ड्रग का नशा होने लगता है। तो मिंग उसके पास जाती है और कहती है कि आपने बहुत ड्रिंक कर लिया है, चलिए मैं आपको रूम में लेकर चलती हूँ कहकर उसे रूम में लेकर जाती है और उसके फोन से वैन को मैसेज कर देती है कि मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई हूँ और तुम्हारे लिए तुम्हारे घर के बाहर एक गिफ्ट रखा है, जाकर ले लो। तो वैन सोचती है लगता है वो मुझे सरप्राइज देने के लिए बिजनेस ट्रिप से जल्दी वापस आ गया और वो उसे कॉल करती है पर मिंग उसके फोन रिसीव नहीं करती। पर वैन कुछ माइंड नहीं करती है और वो अपने गिफ्ट लेने के लिए घर के बाहर चली जाती है। वो जैसे ही घर के बाहर आती है यूनसाओ के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। तभी यूनसाओ आता है और उसे बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड मिंग के साथ होटल के कमरे में है और उसे कहता है कि तुमने मुझसे मेरी कंपनी ले ली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा कहकर उसे मारने लगता है। जब वो उसे मार रहा था तो उसे पता चलता है कि वैन प्रेग्नेंट है और वो खुश होकर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे मुझे और भी पैसे मिलेंगे और वो वैन को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद मिस्टर लेन को दिखाया जाता है। जब उसे होश आता है तो मिंग ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि उन दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है, पर मिस्टर लेन को उस पर भरोसा नहीं होता और उसे कहता है कि चाहे मैं ड्रंक हूँ या बेहोश पर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मिंग अभी बोल रही थी कि मैं झूठ नहीं बोल
बोल रही हूँ। तो मिस्टर लेन कहता है तो ठीक है, चलो हम हॉस्पिटल जाकर टेस्ट करवा लेते हैं। तो वो घबरा जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर तुम मुझे ऐसे ह्यूमिलेट कैसे कर सकते हो। मिस्टर लेन कहता है लास्ट टाइम में इतना ड्रंक कैसे हो गया, इसका मतलब तुमने मेरे वाइन में कुछ गड़बड़ किया था। और वो जैसे ही अपना फोन देखता है तो उसमें वाइन का मिस कॉल रहता है, तो वो उसे बैक कॉल करता है पर उसका फोन नहीं लगता। तो वो घबरा कर जल्दी से वहाँ से जा रहा था, तो मिंग उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो उसे वार्न करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है वैन को कुछ लोग बांध करके रखे होते हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी लंगड़ाते हुए आता है और वैन से कहता है कि यूनसाव ने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए थे जो वो वापस नहीं कर पाया, इसलिए उसने तुम्हें मुझे दे दिया है। और वो उसे फोन देकर कहता है कि अपने हस्बैंड को फोन करो और 50 मिलियन यहाँ लाने के लिए कहो। तो वैन पूछती है अगर वो पैसे लेकर आ गया तो तुम हमें जाने दोगे ना। तो वो कहता है हाँ, पर मेरे और मिस्टर लेन के बीच कुछ पुराने अकाउंट्स हैं जो मुझे उन्हें सेटल करना है, तो मैं उसके साथ क्या करूंगा पता नहीं। और वो उसे फोन करने के लिए कहता है। वैन समझ जाती है कि ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, इसलिए वो गलत नंबर पर कॉल कर देती है और कहती है कि लगता है वो बिजी है। पर उसे पता चल जाता है कि वैन झूठ बोल रही है और वो उसे हर्ट करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। और वो उसे हर्ट करते हुए मिस्टर लेन को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम अपनी वाइफ और बच्चे को बचाना चाहते हो तो पैसा लेकर यहाँ जल्दी से आ जाओ। ये सुनकर मिस्टर लेन शॉक्ड हो जाता है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट है, अगर तुम यहाँ जल्दी से नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी वाइफ और बच्चे को मार दूंगा। उसके बाद मिस्टर लेन जल्दी से वहाँ जाने लगता है और फिर उस बिजनेसमैन को यूनसाव कॉल करता है और कहता है कि किसी को भी हर्ट मत करना, बस पैसे ले लेना। तो वो कहता है अब बहुत लेट हो गया है, आज तो तुम्हारा अंकल यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन पैसे लेकर आ जाता है और वो उसे पैसे देकर कहता है तुम मेरी वाइफ और बच्चे को जाने दो, हम दोनों के बीच जो कुछ भी है इससे उन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों पहले एक साथ काम करते थे, पर उस बिजनेसमैन ने कुछ गलत काम किए थे जिस वजह से मिस्टर लेन ने उसे माफ नहीं किया था। और एक बार मिस्टर लेन की वजह से उसके पैर में चोट लग गया था जो कभी ठीक नहीं हुआ। तो मिस्टर लेन कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम भी आज मेरा एक पैर तोड़ दो। तो वो कहता है तुम अपने पैर को खुद ही हट करोगे। तो मिस्टर लेन मान जाता है, पर वैन उसे मना कर रही होती है कि तुम ऐसा मत करो। तो बिजनेसमैन कहता है ये लड़की ठीक कह रही है, तुम अपने पैर को खुद ही हट मत करो, तुम एक काम करो पास में ही पेट्रोल पड़ा है वो अपने बॉडी में डाल लो। मिस्टर लेन मान जाता है और वो वैन से कहता है कि मेरे जाने के बाद अपना और बच्चे का ख्याल रखना। तो बिजनेसमैन वैन को छोड़ देता है। तो वैन मिस्टर लेन को मना कर रही होती है कि वो ऐसा ना करे, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे यहाँ से बाहर निकलने का। वो बिजनेसमैन मिस्टर लेन से कहता है जल्दी करो वरना मैं सबको मार दूंगा। तो मिस्टर लेन उस पेट्रोल की बोतल को बिजनेसमैन की ओर फेंक कर वैन को लेकर वहाँ से जा रहा था। तभी वहाँ पर यूनसाव आ जाता है और वो मिस्टर लेन की तरफ गन पॉइंट करता है। ये देखकर वो बिजनेसमैन कहता है यूनसाव तुम बहुत अच्छे टाइम पर आए हो। वैन उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा मत करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। सोचो अगर ग्रैंडमा को पता चल गया तो क्या होगा, हमें जाने दो मत मारो। तो बिजनेसमैन उसे कहता है कि यूनसाव तुम इन्हें मार दो, अगर तुम इन्हें मार दोगे तो सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारी हो जाएगी। पर यूनसाव गन फेंक देता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं अपने ही हाथों से अपने अंकल को मारूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो बिजनेसमैन कहता है तो तुम क्या चाहते हो, इन दोनों को ऐसे ही जाने दोगे। तो यूनसाव मिस्टर लेन से कहता है कि आप वैन को लेकर यहाँ से जाइए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। तभी मिस्टर लेन वैन को लेकर बाहर चला जाता है और उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। और फिर वो वापस अंदर जा रहा था तो वैन उसे रोक रही होती है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मिस्टर लेन कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा और वो अंदर चला जाता है और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ वैन का ट्रीटमेंट चल रहा था और मिस्टर लेन बाहर वेट कर रहा था। तभी डॉक्टर आकर उसे कहता है कि मदद तो ठीक है पर बच्चे को हम नहीं बचा पाए और उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहता है। उसके बाद मिस्टर लेन को दिखाया जाता है जो वैन के पास ही बैठा था। तभी वैन को होश आता है और वो मिस्टर लेन को हक करके रोने लगती है और कहती है कि सारी गलती मेरी थी, मैं अपने बच्चे की अच्छे से केयर नहीं कर पाई। तो मिस्टर लेन कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी थी जो मैं तुम्हें और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तुम चिंता मत करो, हम फ्यूचर में और भी बच्चे करेंगे। वैन कहती है लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ मुझे उससे बहुत डर लग रहा है और तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अगली बार से अपने आप को रिस्क में नहीं डालोगे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। तो वो प्रॉमिस करता है। उसके बाद वैन उससे यूनसाव के बारे में पूछती है तो मिस्टर लेन उसे यूनसाव के पास लेकर जाता है और बताता है कि ये बेहोश है और डॉक्टर ने कहा है कि पता नहीं ये कब उसमें आएगा। तो वैन पूछती है मेरे जाने के बाद क्या हुआ था। तो वो बताता है कि अंदर जाने के बाद वो और यूनसाव मिलकर सारे गुंडों से फाइट कर रहे थे। तभी वो बिजनेसमैन नाइफ से मिस्टर लेन को मारने वाला था पर बीच में यूनसाव आ जाता है और उसे नाइफ लग जाता है।
तभी यूनसाओ मिस्टर लेन से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। उसके बाद मिस्टर लेन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। मिस्टर लेन वेन से कहता है कि भले ही उसने मेरी जान बचाई है, पर उसने तुम्हें किडनैप करके हर्ट करने की कोशिश की है, तो मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। इसलिए जब वो होश में आएगा तो मैं उसे पुलिस में दे दूंगा। तो वेन कहती है अगर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो हमें उसे एक चांस देना चाहिए। उसके बाद दोनों वहाँ से जा रहे थे तो एक नर्स वेन को देखकर कहती है कि तुम तो बहुत जल्दी रिकवर कर रही हो, तो तुम जल्दी ही फ्यूचर में बेबी प्लानिंग कर सकते हो। तो वो दोनों खुश हो जाते हैं और ये सब मिंग देख रही थी। और फिर वो यूनसाओ के कमरे में जाती है, तभी वो उठ जाता है और फिर हमें पता चलता है कि यूनसाओ ये सब कुछ नाटक कर रहा था, उसे पहले ही होश आ गया था। तो मिंग उससे पूछती है कि तुमने मिस्टर लेन की जान क्यों बचाई। तो वो कहता है कि अगर अंकल मर जाते तो पता नहीं फैमिली वाले मेरे साथ क्या करते, और ये बात मैं किसी को छुपा भी नहीं सकता था, इसलिए मुझे उनके साइड पर होना पड़ा। इससे एक बात अच्छी हो गई कि अब मैं उनके सामने अच्छा बनने का नाटक कर सकता हूँ। जब मेरे हाथ पैसे लगेंगे तो मैं ये कंट्री ही छोड़ दूंगा। तो मिंग कहती है कि अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अब मिस्टर लेन मुझे अपने आसपास भी नहीं आने देगा। यूनसाओ कहता है कि क्या तुम मिसेस लेन नहीं बनना चाहती, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, उसके बाद हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो मान जाती है। अगले दिन वो बुके लेकर वेन से मिलने जाती है। उसे देखकर मिस्टर लेन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ किसी ने नहीं बुलाया। तो वो कहती है कुछ नहीं, बस मैं वेन से मिलने आई थी। और कहती है कि मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स किए हैं, मैं उसके लिए माफ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस मैं यहाँ से जा रही थी इसलिए गुड बाय कहने आ गई। तो क्या कहती है पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, अगर फ्यूचर में हम कभी मिलेंगे तो ऐसा प्रिटेंड करना कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। तो मिंग अपना ख्याल रखना कहकर वहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद वो यूनसाओ को कॉल करती है और कहती है कि मैं वेन से मिल चुकी हूँ, अब मैं उसके फादर को ढूंढने जा रही हूँ। तो वो कहता है कि मैंने जो तुम्हें यूएसबी दिया है उसमें वेन के फादर ने कंपनी में जो गड़बड़ की है उसका सबूत है, उसका यूज करो, वो जरूर कोऑपरेट करेगा। उसके बाद दिखाया जाता है जब मिस्टर लेन और वेन हॉस्पिटल से जा रहे थे तभी वेन को उसके फादर का कॉल आता है और वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए तुम मिस्टर लेन को लेकर डिनर पर आ जाना, मैं रेस्टोरेंट बुक करके तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। तो वो हाँ कहकर फोन कट कर देती है और फिर मिस्टर लेन से कहती है कि आज डैड कुछ अजीब बिहेव कर रहे थे, उन्होंने पहले ऐसा मुझे कभी कुछ नहीं कहा, पता नहीं आज उन्हें क्या हुआ है, और वो उसे डिनर पर चलने की बात कहती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वेन अपने पेरेंट्स के यहाँ डिनर पर जाने के लिए रेडी हो गई थी। मिस्टर लेन उसे कहता है कि उसने उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदे हैं। तो वेन कहती है मैं थोड़ी वरीड हूँ, मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हें डिनर पर इसलिए बुलाया है ताकि वो अपनी कंपनी के लिए तुमसे हेल्प मांग सके। तो मिस्टर लेन कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं उनकी हेल्प जरूर करूंगा। उसके बाद दोनों होटल जाते हैं डिनर के लिए। वहाँ वेन के फादर और मिस्टर लिंग ड्रिंक करने वाले थे, पर वेन मना करते हुए कहती है कि मिस्टर लेन का स्टमक थोड़ा अपसेट है तो वो ड्रिंक नहीं करेगा। तो उसके डैड कहते हैं तुम मेरे सन इन लॉ को मेरे साथ ड्रिंक करने से क्यों रोक रही हो। मिस्टर लेन भी मैं ठीक हूँ कहकर उनके साथ ड्रिंक कर लेता है। तभी मॉम वेन को वॉशरूम के बहाने बाहर लेकर आ जाते हैं और उसे बताती है कि उसके फादर ने मिस्टर लेन के ड्रिंक में ड्रग मिलाया है और उन्होंने मीडिया को भी बुलाया है, इसलिए कुछ गड़बड़ होने से पहले तुम मिस्टर लेन को बुलाकर यहाँ से ले जाओ। और फिर दोनों वापस जाते हैं। वापस जाने पर वेन देखती है कि वहाँ पर मिस्टर लेन नहीं है, तो वो अपने डैड से उसके बारे में पूछती है। तो उसके डैड बताते हैं कि वो तो बहुत बैड ड्रिंकर निकला, थोड़े से ही उसे नशा हो गया, इसलिए वेटर उसे रेस्ट करने के लिए रूम में लेकर गया है। वेन कहती है डैड आपने मेरे आने तक का वेट क्यों नहीं किया। तो उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो। वेन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैं पहले मिस्टर लेन को ढूंढने जा रही हूँ कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद उसके डैड उसके मॉम को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे पीठ पीछे उसे क्या क्या बताया है। तो वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं कहा। डैड कहते हैं कि अगर मेरे बिजनेस में कोई लॉस हुआ तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उसके बाद दिखाया जाता है मीडिया वाले मिस्टर लेन के रूम के बाहर वेट कर रहे थे कि अगर कोई रूम के अंदर जाएगा तो वो भी अंदर जाएंगे और उन्हें ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगा। तभी वहाँ पर वेन आती है और वो कमरे के अंदर जाती है और कमरे के अंदर देखकर वो शॉक्ड होकर चिल्ला देती है। और फिर तभी मीडिया वाले भी अंदर जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर लेन के साथ बेड में मिंग है। तभी मीडिया वाले फोटोज वगैरह क्लिक कर लेते हैं और वो वेन से क्वेश्चन पूछने लगते हैं, पर वेन इस सब से स्ट्रेस्ड आउट होकर बेहोश हो जाती है और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वेन अपनी मदर इन लॉ के पास होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन और मिंग आते हैं। तो मिस्टर लेन की मॉम उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि अभी अभी वेन का मिसकैरेज हुआ था और डॉक्टर ने तुमसे कहा था कि इसका अच्छे से ख्याल रखना, पर तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे दिल में मिंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो मिंग कहती है पर हमारी फोटोग्राफ्स तो मीडिया में वायरल हो चुकी है। वेन उससे पूछती है कि तुम मिस्टर लेन के कमरे में क्या कर रही थी। तो वो कहती है कि अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं वहाँ क्या कर रही थी, तुम ये सोचो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगी। तभी मिस्टर लेन की मॉम मिंग से कहती है कि 5 मिलियन लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। तो वेन कहती है कि मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं मिस्टर लेन को डिवोर्स दूंगी। तो मॉम उसे समझाने लगती है कि तुम इतनी जल्दबाजी में कोई डिसीजन
डिसीजन मत लो, अभी तो तुम्हें मुझे ग्रैंड चाइल्ड भी देना है। मिस्टर लेन भी उसे कहने लगता है कि चाहे तो तुम मुझे हिट कर सकती हो पर डिवोर्स देने की बात मत करो। वैन कहती है जब तुम बिजनेस ट्रिप पर गए थे तब भी मिंग तुम्हारे साथ थी, कितनी बार भरोसा करूं मैं तुम्हारा, हर बार एक्सीडेंटली नहीं हो सकता। तो वो उसे समझाने लगता है कि तुम मुझे एक चांस दो, पर वैन मना कर देती है। तभी मिंग कहती है लगता है ये तुमसे प्यार नहीं करती पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और फ्यूचर में मैं तुम्हारे चाइल्ड को बर्थ भी करूंगी। तो मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, यहाँ से निकल जाओ। और वैन भी उनसे कहती है कि तुम दोनों ही एक दूसरे से मैरिज कर लो, कहकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लेन भी उसके पीछे पीछे जा रहा था उसे रोकने के लिए, तो मिंग उसे रोकती है और कहती है कि वो तो जा रही है, उसे जाने दो, तुम हमेशा उसके बारे में क्यों सोचते हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो वो कहता है अगर वैन नहीं भी होती तो मैं तुम जैसे वुमेन को कभी लाइक नहीं करता। मिंग कहती है हमारी जो न्यूज वायरल हो रही है उससे तुम्हारी फैमिली को बहुत नुकसान हो सकता है, अगर तुम मुझसे मैरिज नहीं करना चाहते तो तुम मुझे कंपनसेशन दे दो। तो वो कहता है बताओ तुम्हें कितना चाहिए जो लेकर तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओगी। मिंग कहती है बस मुझे 10 मिलियन चाहिए, उसके बाद मैं मीडिया में भी सब कुछ क्लियर कर दूंगी कि मैंने तुम्हें सड्यूस किया था। मिस्टर लेन कहता है ठीक है, मैं किसी को कहलवा कर तुम्हारे कार्ड में डायरेक्ट पैसे भिजवा दूंगा, और वो चला जाता है। उसके बाद मिंग किसी को कॉल करती है और वैन को हट करने के लिए कहती है और कहती है कि ऐसा करना कि वो कभी प्रेग्नेंट ना हो सके। उसके बाद वैन अपने घर जाती है तो उसके डैड उसे कहते हैं कि अब से तुम घर में ही रहोगी और जो कुछ भी हुआ तुम उसके बारे में नहीं सोचोगी। तो वैन कहती है डैड मैंने सोचा था कि हम एक फैमिली हैं, अगर आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप हमें बता सकते थे, हम मिलकर उसे सॉल्व करते, ऐसे कोई आउटसाइडर तो आपका एडवांटेज नहीं लेता। तो वो उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो, और वो उसे थप्पड़ मारने वाले थे। तब मॉम आकर उसे रोकती है और कहती है कि वो सही तो कह रही है, आप उसे सब कुछ बता दीजिए। तो वो उसे गुस्से में धक्का दे देते हैं। वैन अपनी मॉम को संभालती है और अपने डैड से कहती है कि आपने जो कंपनी में टैक्स की गड़बड़ी की थी उसी को लेकर मिंग आपकी एडवांटेज ले रही है ना, अगर आप हमें इसके बारे में बताते तो हम इसे सॉल्व कर देते, पर आपने तो उसकी बात मान ली और उसके साथ मिलकर क्राइम किया है आपने। तब उसके डैड सारी बातें समझ जाते हैं और वो परेशान होते हुए पूछते हैं कि अब हम क्या करेंगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर लेन अपने कंपनी जाता है तो उसके कंपनी के बाहर मीडिया वाले रहते हैं। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि क्या मैं किसी को कहलवा कर इन सबको वहाँ से हटा दूं। तो वो मना करता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो यूनसाव के बारे में पूछता है। असिस्टेंट कहता है कि डॉक्टर्स का कहना है कि वो जल्द ही होश में आ जाएगा। तो वो कहता है कि ये अच्छी बात है और वहाँ किसी को नजर रखने के लिए भेजो और वहाँ जो कुछ भी होगा मुझे रिपोर्ट करना। और फिर वो कंपनी जाने लगता है तो मीडिया वाले मिस्टर लेन को उसके और वैन के डिवोर्स के बारे में पूछने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिंग आती है तो उसे देखकर मिस्टर लेन कहता है कि तुम अपना प्रॉमिस फुलफिल करो। तो मिंग सारे मीडिया वालों से कहती है कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ, और वो अपनी बात से मुकर जाती है और सबसे झूठ बोल देती है कि मिस्टर लेन और वैन के बीच कॉन्टैक्ट मैरिज हुई थी, उनके बीच कोई इमोशनल फीलिंग नहीं थी, इसलिए मिस्टर लेन उस रात मेरे साथ टाइम स्पेंड करने आया था और मिस्टर लेन जल्द ही वैन से डिवोर्स लेकर मुझसे शादी करने वाला है। ये सब सुनकर मिस्टर लेन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और मिंग स्माइल करने लगती है। उसके बाद मिंग यूनसाव से मिलने जाती है तो वो पूछता है कि सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, और तुम्हारे कार्ड में 10 मिलियन आ गए क्या। तो वो हाँ कहती है। यूनसाव कहता है कि अब तुम मीडिया की मदद से बहुत जल्द मिस्टर लेन से मैरिज भी कर लोगी। तो वो स्माइल करने लगती है। तभी वहाँ पर नर्स आती है तो मिंग छुप जाती है। नर्स यूनसाव को होश में देखकर कहती है कि तुम्हें होश आ गया तो मैं तुम्हारी फैमिली को इन्फॉर्म कर देती हूँ, कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिंग भी कहती है मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए, कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वैन को दिखाया जाता है जो होटल में जा रही थी। तभी कोई उसे कमरे में खींच लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लेन होता है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि वैन मिस्टर लेन पर गुस्सा नहीं थी, बस गुस्सा होने का प्रिटेंड कर रही थी। वैन पूछती है कि आज की मेरी एक्टिंग कैसी रही। तो वो कहता है कि बहुत अच्छी। मिस्टर लेन उसे बताता है कि सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है इस सब के पीछे यूनसाव है। वो हाँ कहता है और उसे हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें यूनसाव होश में था। ये देखकर वैन शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब ये बस बेहोश होने का प्रिटेंड कर रहा था। मिस्टर लेन कहता है कि इसे बस माइनर इंजरी आई थी, कोई सीरियस बात नहीं थी। वैन कहती है यूनसाव पैसों के लिए अपने ही अंकल के खिलाफ ऐसे प्लानिंग कैसे कर सकता है। वो तो अच्छी बात यह है कि तुम स्मार्ट हो और तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता था। तो वो कहता है मेरी वाइफ भी स्मार्ट है, अगर तुम मुझे सारी सच्चाई पहले नहीं बताती तो मैं तो उनके ट्रैप में फंसने ही वाला था। और वो कहता है कि आगे बहुत रिस्क है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। मुझे तो टेंशन इस बात की है कि वो आगे क्या करेंगे। वैन कहती है तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से एक्टिंग करूंगी। उसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है यूनसाव घर आ गया था और वो मिस्टर लेन से कहता है कि अब मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया, और कहता है कि आप और वैन तो डिवोर्स लेने वाले हो तो उसकी कंपनी मुझे वापस दे दीजिए। मिस्टर लेन की मॉम उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मैरिज और डिवोर्स से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। तो वो कहता है कि मैं भी अभी डिवोर्स नहीं लेना चाहता। और वो यूनसाव से कहता है कि तुमने जो वैन के साथ किया है वो इतनी आसानी से तुम्हें माफ नहीं करने वाली, और अगर तुमने आज के बाद पैसों के लिए कोई इलीगल काम किए तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। तो उसकी मॉम कहती है यूनसाव
अभी यंग है और यंग एज में मिस्टेक्स तो हो जाती है। तभी वहाँ पर वेन आती है और वो कहती है कि अंकल और नेफ्यू दोनों एक जैसे हैं। तभी मॉम वेन को समझाने लगती है कि उनसाओ को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। तो वो कहती है आज मैं उससे नहीं मिस्टर लेन से मिलने आई हूँ और वो उससे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहती है। मिस्टर लेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं मिंग जैसी वुमेन से कभी शादी नहीं करूंगा। तो वेन उस वीडियो को दिखाकर कहती है कि कल जो मिंग ने इंटरव्यू दिया था मीडिया के सामने, क्या वो झूठ था। और फिर वो मिस्टर लेन को डिवोर्स पेपर देकर कहती है कि जल्दी से साइन करो, मुझे हॉस्पिटल जाना है चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बहुत ब्लीडिंग हो चुकी है, जिस वजह से मैं कभी बेबी कंसीव नहीं कर पाऊंगी। मिस्टर लेन साइन करने ही वाला था पर उसकी मॉम रोक रही होती है, पर वो कहता है कि इसमें फर्स्ट मेरी गलती थी और वो साइन कर देता है। वेन पेपर लेकर वहाँ से चली जाती है तो मिस्टर लेन की मॉम उसे उसके पीछे भेज रही होती है वेन को फिर से चेस करने के लिए। तभी उनसा उन्हें मना करता है और कहता है कि आपने सुना नहीं कि उसने क्या कहा, वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो उसके पीछे जाने का क्या फायदा। मुझे लगता है अंकल ने कुछ दिन पहले जिस लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया था, मैं भी वो प्रेग्नेंट हो तो आपको आपकी ग्रैंड चाइल्ड मिल जाएगा। उसके बाद दिखाया जाता है वेन जा रही थी, तभी मिंग रास्ते में उसे मिल जाती है और वो उसे कहती है कि मैं कब से इस दिन का वेट कर रही थी और अब जब तुमने डिवोर्स ले लिया है तो तुम्हारे फिंगर में ये रिंग क्या कर रहा है, कहकर वो उससे रिंग लेकर खुद पहन लेती है। वेन कहती है मैंने तुम जैसे सेमलेस वुमेन नहीं देखा। तो वो कहती है तुम अपनी मैन को संभाल कर नहीं रख पाई, इसमें मेरी क्या गलती है। वेन कहती है जरूर एक दिन तुम्हें इस सब की पनिशमेंट मिलेगी, कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वेन हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाती है और एक पर्सन उस पर नजर रखा हुआ था और वो मिंग को कॉल करके कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि वेन कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो मिंग उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी वेन बाहर आती है और उसे पता था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। असिस्टेंट आकर वेन से कहता है कार रेडी है, चलिए मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। और फिर वेन उस रिपोर्ट पेपर को फाड़ कर वहाँ से चले जाती है। उसके बाद असिस्टेंट मिस्टर लेन के पास जाता है और उसे बताता है कि यंग लेडी अपने घर सेफली पहुंच चुकी हैं और कहता है उस दिन की होटल कमरे की वीडियो मिल चुकी है और इतना एविडेंस काफी है मिंग को पुलिस में देने के लिए। तो मिस्टर लेन वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर मिंग को दिखाया जाता है जो बहुत खुश हो रही होती है कि वो कुछ ही दिन के अंदर मिसेस लेन बन जाएगी। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन आ जाता है और उसे देखकर मिंग खुश हो रही होती है कि तुम यहाँ पर वेडिंग की बात करने आए हो ना। तो वो कहता है दिन में ड्रीम देखना बंद करो, तुमने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ मुझे पता है। मिंग कहती है मैंने कुछ नहीं किया, वैसे भी तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है तो नॉनसेंस बातें मत करो। तो वो उस चिप को दिखाकर कहता है इसमें उस होटल कमरे का वीडियो है। मिंग शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये इम्पॉसिबल है, मैंने अच्छे से चेक किया था, वहाँ कोई कैमरा नहीं था। और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब मिंग कमरे में नहीं थी तो मिस्टर लेन ने वहाँ कैमरा लगा दिया था। मिस्टर लेन अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इसे ले जाकर पुलिस में दे दो। तो वो मिंग को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी ओर यूनसा को भी पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। ये सब देखकर मिस्टर लेन की मॉम कहती है हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, पहले हमारी डॉटर इन लॉ चली गई और अब हमारा ग्रैंडसन अपनी मिस्टेक की वजह से जेल चला गया, कहकर वो रो रही होती है। तो मिस्टर लेन मेट से कहकर उन्हें अंदर ले जाने के लिए कहता है और वो वहाँ से जा रहा था। तो उसकी मॉम पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बताता है कि आपकी डॉटर इन लॉ को वापस लाने। उसके बाद मिस्टर लेन वेन के पास जाता है और वो मिंग जो रिंग ले गई थी उसी रिंग से वो उसे फिर से प्रपोज करता है। तो वेन हाँ कह देती है। मिस्टर लेन कहता है कि अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो हमें अभी बेबी के बारे में सोचना चाहिए। तभी वेन उसे सरप्राइज देती है कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। ये जानकर मिस्टर लेन बहुत खुश हो जाता है और दोनों साथ में हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हैं और यहाँ पर ही हमारा ये स्वीट सा ड्रामा खत्म हो जाता है।